आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने मेरे रॉकी को रास्ता दिखा दिया। मैं ये तो नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, बस इतना जानती होगा वही जो आप चाहेंगे, और आप अपने भक्तों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। कायनात जानती है एक दिन इसी मंदिर में तक्षक नागराज और शेष कन्या वापस आएंगे, एक साथ आएंगे। वो दिन बहुत खुश नसीब होगा, वो दिन उन दोनों का नसीब होगा। मेरा नसीब रॉकी है। पहले तुम मेरा प्यार थे, मेरी जिद थे, मेरा फितूर थे, लेकिन अब तुम मेरे नसीब बन गए हो। अब नसीब से नसीब मिलेंगे, प्यार से प्यार करने वाले खुश नसीब मिलेंगे। मैं आ रही हूं। रॉकी, रॉकी आ गया। रॉकी, रॉकी मेरा बच्चा, बेटा तू, मुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना? बोल ना, कहाँ चला गया था तू? जवाब क्यों नहीं दे रहा बेटा? देखना, मेरी जान निकली जा रही है। अब दोबारा अगर तू चला गया ना तो तेरी ये बड़ी माँ जिंदा नहीं रहेगी। बड़ी माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। रॉकी बेटा, आई लव यू मेरा बच्चा। आई लव यू बड़ी माँ। कैसे बताऊं कि मेरी दुनिया ही बदल गई है? कैसे बताऊं आप सबको कि आपका रॉकी एक नाग बन गया है? लेकिन एक बात बता, तू कहाँ चला गया था? मैं तेरी एम्बुलेंस के पीछे आ रही थी, फिर मैंने देखा तेरी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट। हमें यही लगा कि तू किसी हॉस्पिटल में होगा। सारे हॉस्पिटल्स छान मारे पर तुम कहीं नहीं मिला। बोलना बेटा, तू कहाँ चला गया था? रॉकी किसी हॉस्पिटल में नहीं, डॉक्टर के पर्सनल क्लिनिक में था। रिया ने जिस एम्बुलेंस में रॉकी को भेजा था, उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर उसे दूसरे एम्बुलेंस में अपनी क्लिनिक ले गई और मुझे फोन कर दिया। रॉकी की कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया था। बस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। शिवांगी, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने हमें फोन करके बताया क्यों नहीं? वो हम लोग यहाँ कितने परेशान थे। मुझे लगा क्या पता आप लोग मेरा फोन उठाएंगे या नहीं, तो बड़ी माँ, सर में बहुत दर्द कर रहा है, मैं रेस्ट करके आता हूँ। हाँ बेटा, तुम चलो। बता वो कौन है जिसने रॉकी के सीने से खंजर निकालकर उसे नष्ट कर दिया? बताओ वो कौन है? बता ना, बता वो कौन है?
ध्यान। ये तो शेषनाग के पुराने मंदिर का पुराना पुजारी। इसका रॉकी से क्या संबंध हो सकता है? अगर ये रॉकी की मदद कर रहा है तब तो इसको पता होगा कि रॉकी को कौन सी शक्ति मिली है। रॉकी, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैं क्लिनिक में नहीं था। ये बात मुझे नहीं पता थी, तुम्हें पता थी। कैसे पता? क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? बताओ, और क्या जानती हो मेरे बारे में? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं कुछ नहीं जानती। झूठ, सब झूठ। हाँ, मैंने झूठ बोला कि तुम क्लिनिक में थे। मुझे लगा कि तुम अपने घर वालों से सच नहीं बताना चाहते कि तुम कहाँ थे। और मैं जानती हूँ तुम अपनी बड़ी माँ से झूठ नहीं बोल सकते, तो मैंने कह दिया। क्यों शिवांगी? क्यों जानती हो मुझे इतना? और जानती हो तो मुझे धोखा क्यों दिया? आज तुम मेरे साथ होती तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लेता, पर तुम होके भी नहीं हो। कोई जरूरत नहीं, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रॉकी, अगर तुम अपनी सच्चाई घर वालों से नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। बिना सच बताए भी तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो। निकल जाओ। Leave from here right now. रॉकी, एक मिनट, एक बार मेरी बात सुन। ऐसे नहीं जाओगी। रॉकी, रॉकी, मैं तुम्हारा हर सच जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि सच्चाई जानने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। पर ये सच जानना भी तो जरूरी है कि तुम हो कौन। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किससे पूछूं? Damn it, किससे पूछूं? तो डायरेक्टली किसी से पूछ भी नहीं सकता, सही नहीं होगा। तो फिर क्या करूं मैं? एक मिनट, मैं तो इच्छाधारी नाग हूं। इसका मतलब जैसे रुद्र और शिवांगी रूप बदलते थे तो लोग तो आपकी पूजा करते, आपका नाम लेते हैं। शिव 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 शिव। शिव शिव शिव। रोमिल, शिव शिव शिव। शिव शिव शिव। मानसी बुआ, मैं कौन हूं ये बात सिर्फ बड़ी मां ही बता सकती है। मुझे हर पल रॉकी के साथ रहना होगा। न जाने कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। ओहो, दुनिया का सारा दर्द मेरे सर पे क्यों स्केटिंग कर रहा है? बड़ी माँ, क्या हुआ? कुछ काम था? सर दुख रहा है आपका? हाँ बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं बाम लगा देती।
बस बेटा, दबा देती हूँ ना सर। नहीं बेटा, बस यही सोच सोच के सर में बहुत दर्द हो रहा है कि मेरा रॉकी कहाँ चला गया। बड़ी माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आप रॉकी की माँ नहीं है, फिर भी आपको उसकी कितनी फिक्र रहती है ना। वो इस घर का नहीं है, फिर भी आप। आज तो तुमने कह दिया कि वो इस घर का नहीं है। अगर दोबारा गलती से भी ये बात तुम्हारी जुबान से निकली ना, फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तो? हे शिव जी, मानसी बुआ आ रही है। रॉकी को अपने ही रूप में देख लिया तो। बुआ, मुझे ना ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अवनी, तुम्हारी शॉपिंग बाद में, मुझे ना बड़ी माँ से जरूरी काम है। नहीं बुआ, प्लीज कर दो ना हेल्प। कहा ना मैंने कि तुम्हारी शॉपिंग बाद में। बुआ, मुझे थप्पड़ मारने से रॉकी का सच तो नहीं बदल जाएगा ना बड़ी माँ? सच तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी जब उसे ये पता चलेगा कि वो इस घर का खानदानी खून नहीं है, तो उसे गोद लिया गया है। बड़ी माँ, मैं आप ही के पास आ रही थी। मुझे लगा तू मुझे ढूंढ रही है। लो, मैं आ गई। अब अच्छा बता, तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? हाँ, वो इसीलिए रॉकी के बारे में बात करने के लिए। वो आपके जादूनाथ बाबा तो कुछ नहीं कर पा रहे ना उसके लिए, तो मैं सोच रही थी क्यों ना उसे किसी बड़े पंडित को दिखाया जाए। वो मन की शांति के लिए, उसकी बहुत उलझा रहता है ना आजकल वो। हाँ, सो तो है। मैं रॉकी से बात करूंगी। मैं चलती हूँ। हाँ। हाँ। तो बड़ी माँ ने मुझे गोद लिया था। काश रॉकी, काश मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती। सच्चा प्यार भी कभी कभी अपने ही प्यार से हार जाता है।